सीमांत स्थिति, तटस्थ शक्ति, सेवे या तो शोषण, भौतिक संसार या समर्पण, वैकुंठ का पक्ष चुनते हैं। कृष्ण भूले से जीव अनादि वही मुखा अनादि का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत नहीं। जब हम शोषण की भूमि में प्रवेश करते हैं, हम समय, स्थान और विचार के उपादान के भीतर आते हैं, और जब हम शोषण करने के लिए आते हैं, ऋण की नकारात्मक भूमि में कर्म और कर्म की प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है। जब अपनी स्वतंत्र इच्छा के प्रयोग से और अपनी जिज्ञासा के कारण जीवात्मा इस भूमि में प्रवेश करता है, तब से वह इस सीमित संसार का कारक बन जाता है। लेकिन उसकी भागीदारी इस सीमित संसार के प्रारंभ से परे है, इसीलिए उसे अनादि कहा जाता है। अनादि का अर्थ है कि जो इस सीमित संसार के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। एक बार भौतिक प्रकृति के संपर्क में आने के बाद जीव कर्म के अधीन हो जाते हैं। कर्म और उसकी प्रतिक्रिया का नियम, इस नियम के तहत जीवात्मा जीवन की विभिन्न प्रजातियों में सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। अपनी भौतिक अस्थायी निवास के दौरान परमात्मा जीवात्माओं के साथ होते हैं और देखते हैं कि वे कब अपना शीशी परम सत्य भगवान की ओर घुमाएगा। परमात्मा भटकती जीवात्माओं की दिशा निर्देशित करते हैं, और जब कोई सत्य को जानने की इच्छा करता है, तब परमात्मा उस जीव के सामने आध्यात्मिक गुरुवार के रूप में प्रकट होते हैं, जो उसे श्रीमद्भगवद्गीता का ज्ञान यथारूप देते हैं। और इसी प्रकार जीवात्मा जन्म और मृत्यु के इस भव सागर को पार कर लेता है। अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा पूरे ब्रह्मांड में भटक रहे हैं। कुछ जीवात्मा जो सबसे भाग्यशाली होते हैं, उन्हें गुरुवार और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, और ऐसी कृपा से उन्हें भक्ति के लता का बीज प्राप्त होता है। भरत वंश के सर्वश्रेष्ठ यह जानो कि जो कुछ चर और अचर विद्यमान है, वह क्षेत्र और क्षेत्र के ज्ञाता के संयोजन से ही प्रकट होता है। कोई वास्तव में तब देखता है जब वे परमेश्वर को सभी में स्थित देखता है और इस बात की अनुभूति करता है कि न तो परम चेतना परमात्मा, न व्यक्तिगत चेतना आत्मा नश्वर है। समान रूप से सभी स्थानों पर परमेश्वर को देखने से व्यक्ति कभी भ्रष्ट नहीं होता, और तब वे भगवान के परम धाम को प्राप्त करता है। जो यह अनुभूति प्राप्त करता है कि सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं, वही समझता है कि वह करता नहीं है। जब व्यक्ति वस्तुत देखने लगता है, तब वह अपने स्वयं का अपने शरीर के साथ पहचान करना छोड़ देता है। यह समझते हुए कि सभी जीवित प्राणी समान हैं, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और सभी ओर उसका विस्तार देखता है। यह जगत चर और अचर वस्तुओं से बना हुआ है। चर प्रजाति में मनुष्य, पशु, मछली आदि शामिल होते हैं। अचर वस्तुओं में पेड़, पहाड़, खनिज आदि शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी चर और अचर वस्तुएं भौतिक प्रकृति और जीवित प्राणियों का एक संयोजन है। जिसकी दृष्टि गहरी होती है, वह देखता है कि परम चेतना परमात्मा सभी चीजों के नियंत्रक हैं और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, प्रत्येक कण में एवं प्रत्येक कणों के बीच स्थित है। ऐसा दृढ़ता एक वास्तविक ज्ञाता होता है, और उसे यह ज्ञान रहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही शाश्वत एवं अविनाशी हैं। सत्य दृढ़ता भौतिक प्रकृति के प्रभावों से कभी अपमानित नहीं होता। वे धीरे धीरे परिपूर्णता की तरफ अग्रसर होता है और श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। जो लोग भौतिक प्रकृति से प्रभावित हैं और जिन्हें परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, वे अनुचित रूप से यह समझते हैं कि वे स्वयं कार्यों के कर्ता हैं, या यह कि वे भौतिक प्रकृति के अधिपति हैं। हालांकि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि वे स्वयं असहाय रूप से मृत्यु के हाथों पीड़ित है। लेकिन जिन लोगों के पास देखने की क्षमता है, उन्हें जीवन के अंत के रूपों से आत्मा की उपस्थिति का संकेत मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कहना गलत है कि केवल मनुष्य ही सचेत है या केवल मानव चेतना ही शाश्वत है, किंतु वे सभी चीजें जो जन्म, वृद्धि, पालन, प्रजनन, क्षय और मृत्यु की स्थिति, जो यह अनुभूति प्राप्त करता है कि सभी गतिविधियां भौतिक प्रकृति द्वारा ही कार्यान्वित होते हैं, वही समझता है कि वह करता नहीं है। जब व्यक्ति वस्तुत देखने लगता है, तब वह अपने स्वयं का अपने शरीर के साथ पहचान करना छोड़ देता है। यह समझते हुए कि सभी जीवित प्राणी समान हैं, वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करता है और सभी ओर उसका विस्तार देखता है। यह जगत चर और अचर वस्तुओं से बना हुआ है। चर प्रजाति में मनुष्य, पशु, मछली आदि शामिल होते हैं। अचर वस्तुओं में पेड़, पहाड़, खनिज आदि शामिल होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ये सभी चर और अचर वस्तुएं भौतिक प्रकृति और जीवित प्राणियों का एक संयोजन है। जिसकी दृष्टि गहरी होती है, वह देखता है कि परम चेतना परमात्मा सभी चीजों के नियंत्रक हैं और सभी प्राणियों के हृदय में स्थित है, प्रत्येक कण में एवं प्रत्येक कणों के बीच स्थित है। ऐसा दृढ़ता एक वास्तविक ज्ञाता होता है, और उसे यह ज्ञान रहता है कि आत्मा और परमात्मा दोनों ही शाश्वत एवं अविनाशी हैं। सत्य दृढ़ता भौतिक प्रकृति के प्रभावों से
कभी अपमानित नहीं होता, वह धीरे धीरे परिपूर्णता की तरफ अग्रसर होता है और श्री कृष्ण के परम धाम को प्राप्त करता है। जो लोग भौतिक प्रकृति से प्रभावित हैं और जिन्हें परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है, वे अनुचित रूप से यह समझते हैं कि वे स्वयं कार्यों के कर्ता हैं या यह कि वे भौतिक प्रकृति के अधिपति हैं। हालांकि यह एक मूर्खतापूर्ण विचार है, क्योंकि वे स्वयं असहाय रूप से मृत्यु के हाथों पीड़ित हैं। लेकिन जिन लोगों के पास देखने की क्षमता है, उन्हें जीवन के अंत के रूपों से आत्मा की उपस्थिति का संकेत मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसा कहना गलत है कि केवल मनुष्य ही सचेत है या केवल मानव चेतना ही शाश्वत है, किंतु वे सभी चीजें जो जन्म, वृद्धि, पालन, प्रजनन, क्षय और मृत्यु की स्थिति प्रकट करते हैं, उच्च जन्म, मनुष्य जन्म में हो या नृण जन्म, पशु जन्म में हो, सभी शाश्वत जीव हैं जो भौतिक दुनिया में देहांतरण कर रहे हैं। इस प्रकार जो क्षयशील, दयालु और करुणामय है, उन्हें जीवन के सभी रूपों के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्यों को छोड़ दिया जाए और पशुओं और अन्य प्रजातियों को हमारे आनंद के लिए मार डाला या उनका शोषण किया जाए। यह विचार भगवद्गीता के दर्शन अनुरूप नहीं है, जो सभी जीवित प्राणियों को परम पुरुष श्री कृष्ण के अवयवभूत अंश के रूप में देखता है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों को जीवन का अधिकार है। कुंती पुत्र, परम चेतना परमात्मा का कोई आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, पारलौकिक हैं एवं असीम हैं। यद्यपि वे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थित हैं, किंतु वे न तो कोई कार्य करते हैं, न ही वे किसी कार्य से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापी अंतरिक्ष का सूक्ष्म तत्व किसी भी चीज के साथ घुलता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की व्यक्तिगत इकाई भी भौतिक शरीर के साथ नहीं घुलती। हालांकि वे शरीर के भीतर स्थित होती है। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री क्षेत्र का स्वामी पूरे क्षेत्र को रोशन करता है। प्रकृति पुरुष विवेक योग जो शरीर और स्वयं के बीच के अंतर को पहचानता व परखता है और जो भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझता है, वे भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्रकट करते हैं। उच्च जन्म, मनुष्य जन्म में हो या नृण जन्म, पशु जन्म में हो, सभी शाश्वत जीव हैं जो भौतिक दुनिया में देहांतरण कर रहे हैं। इस प्रकार जो सृष्टिशील, दयालु और करुणामय है, उन्हें जीवन के सभी रूपों के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्यों को छोड़ दिया जाए और पशुओं और अन्य प्रजातियों को हमारे आनंद के लिए मार डाला या उनका शोषण किया जाए। यह विचार भगवद्गीता के दर्शन अनुरूप नहीं है, जो सभी जीवित प्राणियों को परम पुरुष श्री कृष्ण के अवयवभूत अंश के रूप में देखता है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों को जीवन का अधिकार है। कुंती पुत्र, परम चेतना परमात्मा का कोई आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, पारलौकिक हैं एवं असीम हैं। यद्यपि वे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थित हैं, किंतु वे न तो कोई कार्य करते हैं, न ही वे किसी कार्य से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापी अंतरिक्ष का सूक्ष्म तत्व किसी भी चीज के साथ घुलता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की व्यक्तिगत इकाई भी भौतिक शरीर के साथ नहीं घुलती। हालांकि वे शरीर के भीतर स्थित होती है। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री क्षेत्र का स्वामी पूरे क्षेत्र को रोशन करता है, प्रकट करते हैं। उच्च जन्म, मनुष्य जन्म में हो या नृण जन्म, पशु जन्म में हो, सभी शाश्वत जीव हैं जो भौतिक दुनिया में देहांतरण कर रहे हैं। इस प्रकार जो क्षयशील, दयालु और करुणामय है, उन्हें जीवन के सभी रूपों के साथ ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मनुष्यों को छोड़ दिया जाए और पशुओं और अन्य प्रजातियों को हमारे आनंद के लिए मार डाला या उनका शोषण किया जाए। यह विचार भगवद्गीता के दर्शन अनुरूप नहीं है, जो सभी जीवित प्राणियों को परम पुरुष श्री कृष्ण के अवयवभूत अंश के रूप में देखता है। इस प्रकार सभी जीवित प्राणियों को जीवन का अधिकार है। कुंती पुत्र, परम चेतना परमात्मा का कोई आदि नहीं है। वे भौतिक प्रकृति के गुणों से परे हैं, पारलौकिक हैं एवं असीम हैं। यद्यपि वे प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में स्थित हैं, किंतु वे न तो कोई कार्य करते हैं, न ही वे किसी कार्य से प्रभावित होते हैं। जिस प्रकार सर्वव्यापी अंतरिक्ष का सूक्ष्म तत्व किसी भी चीज के साथ घुलता नहीं है, उसी प्रकार आत्मा की व्यक्तिगत इकाई भी भौतिक शरीर के साथ नहीं घुलती। हालांकि वे शरीर के भीतर स्थित होती है। हे भारत, जैसे एक सूर्य पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्री क्षेत्र का स्वामी पूरे क्षेत्र को रोशन करता है, जो शरीर और स्वयं के बीच के अंतर को पहचानता व परखता है और जो भौतिक बंधन से मुक्ति की प्रक्रिया को समझता है, वह भी सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। परमात्मा भौतिक प्रकृति में प्रवेश करते हैं और प्रकृति के भीतर वे ही सब कुछ संभव बनाते हैं, लेकिन वे स्वयं कभी भी उससे भौतिक प्रकृति से दूषित नहीं होते, वे कभी भ्रम में नहीं रहते।
कभी समय के प्रभाव में नहीं आते, कभी मृत्यु के अधीन या कभी कर्म की प्रतिक्रियाओं और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन नहीं होते। परमात्मा सदैव भौतिक प्रकृति के स्वामी हैं और भौतिक प्रकृति सदैव उनके अधीन है। हालांकि जीवात्मा भौतिक शरीर के भीतर स्थित होता है, फिर भी वे शरीर के साथ मिश्रित या उससे एक नहीं होता। जीवात्माएं सदैव भौतिक शरीर से अलग होते हैं, भले ही वे शरीर से प्रतिबंधित, अनुकूलित हो। जो इस बात को श्री कृष्ण के संबंध में समझता है, वे जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त करता है। और तत्सत व्यास विरचित शत सहस्त्र श्लोकों की श्री महाभारत ग्रंथ के भीष्म पर्व में पाए जाने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का योग शास्त्र श्रीमद् भगवद गीतोपनिषद में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से लिए गए प्रकृति पुरुष विवेक योग नामक 13वें अध्याय की